कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे साइकोलॉजी लेवल के बारे में। मार्केट कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मंडे को मार्केट बंद है, सोमवार को मार्केट में हॉलीडे है, तो मंगलवार को मार्केट ओपन होगा। ठीक है, काफ़ी डेटा के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। आज का मार्केट अच्छा था। आज के मार्केट को हम अच्छा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो कल का मार्केट था ना, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट था। और एक ट्रेडर को क्या चाहिए? एक ट्रेडर को चाहिए उतार चढ़ाव। अगर जितने ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा एक ट्रेडर के लिए। कल के मार्केट की अगर हम बात करें तो कल का बाजार इस कॉलम के अंदर काम किया था। और जब मैंने वीडियो पब्लिश किया था तो मैंने ऐसा बोला था कि ऑप्शन बायर का हाल बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है ऑप्शन बायर का हाल। तो इसलिए उतार चढ़ाव चाहिए। अब उतार चढ़ाव जब चाहिए तो पैसा कहाँ से आएगा? कि अगर आप लेवल देखो कैश के अंदर 11,111, मतलब जबरदस्त पैसा। और आप देखोगे तो यहाँ पे जो टोटल वाली जो देखिए इस जगह जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, जो आपको देखिए नंबर दिखाई दे रहा है, ये बहुत समय बाद इस जगह देखिए आपको टोटल में ग्रेन दिखाई दे रहा है, जो कि 6,370 करोड़ की दिखाई दे रही है। और डीआईएस ने देखिए 29,940 करोड़ की देखिए यहाँ पे खरीदारी की। और एफआईएस ने भी अब प्लस में क्लोजिंग की है। तो ये हमारे लिए अच्छा था। ठीक है, अब देखिए आज मार्केट में कैसे हाल थे, चलिए समझते हैं अपन। तो सबसे पहले तो देखिए हमको ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग के बाद अगर आप देखो तो एक साफ इस जगह देखिए कहीं ना कहीं एक ट्रैप था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कहीं ना कहीं देखिए एक ब्रेकआउट होने की कोशिश की जाती है। देखिए पहले देखिए ब्रेकआउट, अब यहाँ पे आप समझिए कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जैसे कि एक बॉक्स है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। अब इसके अंदर देखिए ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेड हो रहा है। अब कुछ देखिए जो ट्रेडर है वो क्या बोलेंगे कि भाई अगर ये गैप डाउन होता है इसके नीचे तो हम क्या करेंगे? हम अपना ट्रेड बनाएंगे। अगर ये इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो हम ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और यही देखिए किताबों में लिखा हुआ है। जब हम देखिए स्टॉक मार्केट सीखते हैं, ट्रेडिंग सीखते हैं, तो ये हमको चीज़ें समझ में आती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले डाउन ओपन हुआ। डाउन ओपन होने के बाद देखिए इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया, फिर शार्प सेलिंग हमको देखने को मिली। जगह हो क्या रहा था कि ट्रैपिंग हो रही थी। अब देखिए कल जब हमने एफ का डेटा देखा तो एफ का डेटा अमेजिंग डेटा था, काफ़ी अच्छा देखिए बाइंग हुआ। 10,000 करोड़ प्लस का देखिए यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिला। ठीक है, इसका प्लस का। अब ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब से देखिए जब मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ ना, तो जो हमारा प्रीवियस वाला जो हमारा जो लेवल था, मैंने आपको बोला भी था कि 23,500 का एक हमारा देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। 23,500 एक जी साइकोलॉजी प्राइस है। जैसे ही बाजार ने देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी प्राइस लिया, वहाँ से हमको तेज़ी देखने को मिली। और जो फेक ब्रेकआउट, तो देखिए इसको हम बोलते हैं एस एल हंटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एस एल हंटिंग हमको दिखाई दी। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बाजार ने फिर फेक ब्रेकआउट किया, जो कि हम कल देख चुके थे, ये वाली चीज़ें समझ चुके थे। एस एल हंटिंग हुआ। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही एस एल हंटिंग हुआ, इन लोगों के कितना एस एल हो सकता है भाई, इसके नीचे जाएगा तो हम एस एल लगा लेंगे। ये जे वाला जो पॉइंट है इसके आसपास हम एस एल लगा के रखेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया होगा तो कुछ एवरेज हुई होगी चीज़ें। ठीक है, कि एवरेज कहते हैं, तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट को तो एस एल हंटिंग करना था, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने तेज़ी से ब्रेक किया। जब तेज़ी से ब्रेक किया तो जे वाला जो प्राइस था यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है। तो लोगों ने क्या सोचा कि अब मार्केट नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा। जैसे इन्होंने सोचा जी ऊपर जाएगा, वो और नीचे गया। तो इसको आज का जो मार्केट था ना, उसको आप ये समझ सकते हो कि बिल्कुल ऐसा ही मार्केट होता है जो एक ट्रेडर को पसंद आता है। ठीक है, आज का मार्केट अच्छा था, अच्छे बड़े बड़े मूव थे। और प्लस जो आपके प्राइस थे, प्रीमियम के जो प्राइस थे, वो अच्छे मूव कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं इतनी चीज़ें हुई, लेकिन अब बाज़ार क्या कर सकता है? ठीक है, जो कि मंगलवार के दिन। तो 15 मिनट का हम चार्ट लगाते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे
तो ये हमारा एक छोटा बॉक्स है और इसके बगल में ही एक बड़ा बॉक्स है, ठीक है। ये हमारा बड़ा बॉक्स इस जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटे बॉक्स में क्या हो रहा है, छोटे बॉक्स में छोटी ट्रेडिंग हुई, इसमें बड़े बॉक्स में बड़ी ट्रेडिंग हुई। अब इसको हम क्या समझ के चलेंगे, एक तो हमको जे प्राइस मिल गया है, जे वाला, ये हमारा देखिए प्राइस है, जो कि देखिए 23,600 का, ठीक है। 23,600 का हमको ये समझ में आ चुका है कि यहाँ पे रजिस्टेंट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, रजिस्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये तो चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट ये रजिस्टेंट पॉइंट वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे हमको एक सप्लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये इस वाले पॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, जो कि देखें आपका ये वाला जो प्राइस है, जो कि आपका 23,450, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यानी एक रेंज हमको समझ में आ गया है, जो कि हमारा रेंज है इस जगह इन पॉइंटों के बीच में, जो कि हमारा 150 पॉइंट का एक रेंज है। यानी इस रेंज के अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की साइड सपोर्ट है, ऊपर की साइड हमारा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। अगर हम आज के देखें यहाँ पे कैंडल को समझते हैं, तो आज का कैंडल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेरिश है, लेकिन ऐसा भी है कि ये अभी जो रजिस्टेंस वाले पॉइंट पे है, जैसे कि ये हमको जो प्राइस देखने को मिला था, ये हमको फरवरी 4 को देखने को मिला था, ठीक है। 4, 6 कुछ भी एक लेवल देख लीजिए, दोनों कैंडल आपको वही दिखाई दे रही है। अब जब मार्केट ने इतना सेलिंग दिया, ठीक है, सेलिंग दिया, फिर ये रेंज बाउंड हुआ, ठीक है, फिर सेलिंग आया, फिर देखिए मार्केट एक बॉटम बनाया जो कि आपका 22,000 का लेवल था, ठीक है। 22,000 के लेवल के बाद फिर ऊपर गया, फिर ये एक रेंज बाउंड मार्केट था, फिर एक कंटिन्यू मार्केट ने ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखिए रेंज बाउंड नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे क्या रेंज बाउंड अगर ये हो जाता ना तो ये अच्छा मूव कर देता, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड अपना नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पे देखिए आप ये समझो कि यहाँ पे बायर प्रॉफिटेबल है, ठीक है, यहाँ पे भी बायर आपके प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये रेंज बाउंड नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक प्राइस है आपके लिए, जो कि आपका 23,400 वाला, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग का लेवल है। अगर इसके नीचे जाएगा जब भी हमको कुछ पैनिक दिखाई देगा, उससे पहले नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देता है, जो कि आपका 23,600 का लेवल, 23,600 का लेवल, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तो फिर हमको न्यू लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर उस कंडीशन में हम 24,000 भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि आप ये समझिए, जब हम यहाँ से तेज़ी दिखाना चालू किए तो उस जगह आपके FIS बाइंग नहीं कर रहे थे, ठीक है। अभी FIS बाइंग करना चालू कर चुके हैं, ठीक है, वो भी कैश के अंदर। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें हमको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 मार्च से देखिए बाइंग करना चालू किया था। 20 को किया, फिर 21 को किया, फिर 24 को, 25 को, फिर आपको 26 को भी किया, और 27 को 11,111 करोड़ की बाइंग की, जिसमें हम पॉजिटिव आ चुके थे 6,370 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब इसकी अपॉर्चुनिटी DIS भी उठा रहे थे कि FIS चलो बाइंग कर रहे हैं, तो हम थोड़ा न्यूट्रल हो जाते हैं, हम थोड़ा माल हल्का कर देते हैं, क्योंकि DIS तो नीचे से भी माल खरीदना चालू किए, लेकिन उनके पास भी अच्छा खासा माल है इस मंथ में, जो कि 29,940 करोड़ के समथिंग आपको दिखाई देता है। एक सेकेंड, ठीक है, जहाँ पे आपको 29,940 करोड़ के समथिंग का आपको दिखाई देता है। अब FIS ने एक चीज़ और किया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंडेक्स के अंदर भी बाइंग है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 18,030 करोड़ की बाइंग है इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। और प्लस साथ ही साथ अगर हम स्टॉक फ्यूचर को भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है 21,450 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर भी है। तो सब जगह से FIS ने बाइंग किया, ये पॉजिटिव साइन बन जाता है। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक निफ्टी सिंपल वही है, अपने पैटर्नों को मार्केट दोहराते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक बॉक्स था, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स था, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो फंसे होंगे। ऊपर से जब मार्केट आ रहा है ना, तो इस बॉक्स के अंदर देखिए मार्केट में ट्रेड हुआ। अब सेम यही बॉक्स देखिए आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी जोन में। मैंने आपको कल भी बताया, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला बॉक्स अब आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। होता क्या है अक्सर कि यहाँ पे जो पैटर्न बने और ये बॉक्स जब बना है, तो ये किस रीजन में बना था, बाजार ऊपर से नीचे आ रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, समय बिताया, फिर नीचे गया, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट हुआ था। और ये हुआ था देखिए आपका दिसंबर देखिए 28, फिर आपका 23, फिर 27, ठीक है, फिर आपका 2025 एंटर हुआ और 2025 में जी आपको ब्रेक डाउन भी दिखाई दिया था, ठीक है, सिंपल चीज़। फिर उसके बाद हम नीचे भी गए, बहुत इसी वाले जोन में हमने बहुत ट्रेड किया, जो कि 48,000 वाला लेवल था। यहाँ पे भी देखिए अगर आप देखोगे तो 48 वाला 1000 था, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 48 वाला 1000 था। तो इस प्राइस पे हमने बहुत बार काम किया। यहाँ पे भी आपका 48 वाला लेवल था, तो 48,000 वाले प्राइस हमारे पास बहुत सारे आए। फिर हमने देखे इस जगह इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है, इसका ब्रेकआउट किया जो वाले प्राइस का। यहाँ पे भी देखे, अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पे बना है हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर कंसोलिडेट जोन में आए, फिर एक ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपका मार्केट गिरावट में आ गया या मंदा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, अगर नीचे आ रहा है हम बाइंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। और एक लेवल को आप यहाँ पे समझ के चलिए, ऊपर की साइड जो कि आपका 51,700, ठीक है। अगर ये इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हम नए ब्रेकआउट में एंटर करेंगे। और नए ब्रेकआउट में फिर हम ये समझ के चल सकते हैं कि आपका 52,000 का एक प्राइस है, फिर आपका देखिए इस जगह 52,400, फिर आपका इस जगह 52,600, और फिर 52,600, फिर 52,800, ठीक है। यहाँ तक हम एक जर्नी को देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे की साइड हमारे लिए जो सपोर्ट है वो सपोर्ट इस वाले प्राइस पे, ठीक है, इस वाले प्राइस पे, जो कि हमारा निकल के आता है इस जगह 51,900। तो नीचे की साइड अगर हम बात करते हैं तो 51,900 से लेके आपका इस जगह देखिए 51,000, ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप समझो कि मार्केट को अगर हम यहाँ पे समझते हैं तो देखिए ये मैंने आपके लिए ये लगा के रखा था। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने कल इस जोन में काम बिताया था, ठीक है, इसी एक छोटे से लेवल में हम देख रहे थे, मैं भी देख रहा था बाज़ार को, ठीक है, कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक छोटे लेवल में हमने काम किया। अब यहाँ पे हो क्या है यार कि मार्केट में पॉजिटिव अगर ये नीचे की साइड आ भी रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए जो हमारा पहले रेजिस्टेंस जोन था वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाले जोन हैं और आपने देखा होगा कि 51,800 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन जब ये इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमको देखने को दिखाई दे सकता है। लेकिन ये भी आप समझ के चलिए, अगर ये नीचे मिलता है, जैसे कि आपका 51,000 के लेवल पे मिल जाए या 50,900 पे मिल जाता है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अभी भी जो जोन है, जो हमारे देखिए आप जो समझ के चलिए व्यू है जो मार्केट का, वो अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड है, कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ ऐसा ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव या ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चैन में धुलाई हुई, अच्छी हुई, ठीक है, मार्केट में अच्छे प्राइस देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी के भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में आपको आज डिके ज़्यादा देखने को मिला। मार्केट में जो उतार चढ़ाव थे, जो मार्केट के साथ काम कर रहे थे उनका अच्छा काम हुआ, लेकिन जो मार्केट में बने रहे, मार्केट में बाइंग सेल नहीं किया, होल्ड किया, उनको कहीं ना कहीं आज लॉस का सामना देखने को मिला। 51,700 का एक ऐसा प्राइस है जिसको ब्रेक करता है तो बाज़ार में एक अच्छा मूव आएगा, जो कि 51,800, 51,900, 52,000, फिर आपका 52,000, ये पूरे लेवल आपको फिर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मूव हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड इन लेवलों के पास आपका बाइंग जोन है 51,000 और 50,900, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है, किसी भी कारण से अगर नीचे मिलता है तो इस जगह हम इसमें बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।